जब तक लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है तब तक हम लोग सोचते हैं कि सब हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जब हालात खराब होने लगते हैं तब हम हर तरह के उपाय ढूंढने लगते हैं। कभी अपनी रिलीजन की किताबों में, कभी संत महात्माओं की बातों में बस शांति ढूंढते हैं। अगर यही काम हम पहले कर लें तो शायद मुश्किल वक्त से निकलना आसान हो जाए। कोई भी सिचुएशन हो, बिना कर्म किए हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर हमारा मन शांत हो तब हम हालात का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गीता हमें यही सिखाती है। ये लाइंस आज पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट की लास्ट लाइंस हैं। पंडित जी का मन खराब हो जाता है जब आए दिन न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज में परेशानियों से घबराकर गलत कदम उठा लेने वालों की न्यूज पढ़ते हैं। उन्हें दुख होता है कि जब दुनिया में इतनी भीड़ है तब भी लोगों के पास उनकी तकलीफ सुनने वाला और बांटने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी परेशानी में घिरे इंसान का दुख कोई सुन भर ले तो उसे सहारा मिल जाता है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक परेशान शख्स का पंडित जी के पास ईमेल आया था, जिसका उन्होंने न सिर्फ तुरंत जवाब दिया बल्कि अपना मोबाइल नंबर भी दिया ताकि जब भी जरूरत हो वो पंडित जी को कॉल कर सके। इस शख्स का नाम सुयश था। सुयश ने पंडित जी को मेल किया था। उसके मेल में कुछ ऐसा था जिसने पंडित जी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। मेल पढ़ते ही उन्होंने सबसे पहले सुयश को अपना फोन नंबर भेजा और फिर उसके मेल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। सुयश ने मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह था। पंडित जी, आज आपका ब्लॉग पहली बार पढ़ा। सच बताऊं तो मैं जिस मेंटल स्टेट में हूं उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत निराश होकर आपको ये मेल कर रहा हूं। मेरा मन इतना डिप्रेस्ड है कि मैं आपको भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये सब लिख रहा हूं। जैसे कि मुझे पता है आप या कोई और कुछ भी ऐसा नहीं बता सकता मुझे जो इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। मेरी लाइफ जैसे गहरे अंधेरे कुएं जैसी हो गई है जिससे बाहर निकलने की सीढ़ियां नजर ही नहीं आती। मैं हमेशा इतना होपलेस नहीं था। कुछ टाइम पहले तक मैं एक खुश इंसान था जिसका अच्छा खासा करियर था, फ्रेंड सर्कल था, लाइफ में आगे बढ़ने का जोश था। वो सब कुछ जो एक इंसान को जीने के लिए मोटिवेट करता है मेरे पास था। और फिर एक झटके में सब खत्म हो गया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। हमारी फैमिली में न किसी चीज की कमी थी न ही कुछ जरूरत से ज्यादा था। फैमिली में मेरे पेरेंट्स थे और मेरी बहन। हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक कोई खास स्ट्रगल भी नहीं करने पड़े। मेरे फादर की जॉब भी ठीक ठाक थी। स्टडीज के बाद मेरी अच्छी जॉब लग गई और मैं अपने शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरी ग्रोथ से बहुत खुश भी थे। इसी बीच मेरी सिस्टर की शादी भी एक अच्छी फैमिली में हो गई थी। अब मेरे पेरेंट्स मेरे पास ही शिफ्ट हो गए थे और तभी कोविड पैंडेमिक आ गया। सबकी तरह हम भी बहुत डरे हुए थे। अपनी तरफ से हमने इस बीमारी से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जाने कहां से यह हमारे घर भी आ गया। सबसे पहले मैं बीमार पड़ा। मेरी इम्यूनिटी ठीक थी तो मैं जल्दी रिकवर कर गया, लेकिन मुझसे ये मेरे पेरेंट्स को भी हो गया। दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और 2 दिन के फर्क से उन दोनों की डेथ हो गई। देखते ही देखते मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स को देख तक नहीं पाया था। उनकी डेथ मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मैंने कुछ ही दिन के अंदर अपनी लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को खो दिया था और उस बीमारी का खौफ इतना बड़ा था कि कोई मुझसे मिलने तक नहीं आ पाया था। मेरी बहन भी इस दुख में मेरे साथ शामिल नहीं हो पाई। मैं नहीं जानता था कि अभी तो मेरे बुरे वक्त की शुरुआत ही हो रही है। कुछ ही दिनों में मेरे ऑफिस से एक मेल आया कि वो लोग बहुत सारे लोगों को बिजनेस लॉस की वजह से हटा रहे हैं और मैं उनमें से एक हूं। ये मेल पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना नौकरी के मेरा क्या होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मुझे नई जॉब कहां से मिलेगी। मैंने अपने बॉस को कॉल किया। मेरे बॉस के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उन्होंने हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट किया था। बॉस ने मेरी जॉब जाने का बहुत अफसोस जताया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि वो इस मामले में हेल्पलेस हैं। ये सब डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट के हैं और मैं अकेला नहीं हूं जिसे निकाला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रेंटेड फ्लैट में बिना जॉब के रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैं अपने शहर वापस आ गया। अपने पुराने घर में आकर
मुझे और ज्यादा अफसोस होने लगा कि मैंने क्या खो दिया है। इस घर में मेरे और मेरी बहन के बचपन की यादें थीं, हमारे साथ में बिताए खूबसूरत पल थे, हमारे पेरेंट्स की यादें थीं। धीरे धीरे मेरे भीतर डिप्रेशन बहुत गहरे तक भरने लगा था। मैंने जॉब के लिए बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को मोटिवेट नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन हालात इतने खराब थे कि हर कोशिश बेकार हो रही थी। मेरी सेविंग्स खत्म होने को थी, पापा की पूरी कमाई ऑलरेडी मेरी और सिस्टर की पढ़ाई और उसकी शादी पर खर्च हो चुके थे। रहने के लिए पुराना ही सही एक घर तो था, पर अब उसकी भी छत में दरारें आ गई थीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसकी मरम्मत करवा सकूं। मैं अब मर जाना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। यही वो मेल था जिसे पढ़कर पंडित जी परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि कोविड के बाद से बहुत सारे लोग डिप्रेशन और कई तरह की मेंटल बीमारियों के शिकार हो गए हैं। कई लोगों की लाइफ एकदम तबाह हो गई है, जिसका सदमा बर्दाश्त कर पाना उनके बस में नहीं था। ऊपर से इस बीमारी के डर से लोग एक दूसरे से भी दूर भाग रहे थे। सुयश को समझाने के लिए पंडित जी ने उसे ये लिखा, प्रिय सुयश, बहुत ढेर सारा प्यार। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पेरेंट्स को अपने चरणों में जगह दें। तुम्हारी उदासी को भी मैं समझ रहा हूं। लाइफ में जब एक साथ सब कुछ बहुत बुरा होने लगे तब इंसान अपनी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन हमें यह खुद को भी समझाना है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुख के दिनों में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद दुख जरूर आएगा, और इसी तरह दुख के दिनों में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुख आएगा। समय का चक्र ऐसा ही है और यह कभी नहीं बदलता। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, इस संसार में सर्दी गर्मी सुख दुख तो आने जाने वाले हैं। निराशा में मत डूबे रहो, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो, सहनशील बनो। वे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो, संसार में सब कुछ आने जाने वाला है, बदलने वाला है। न सर्दी सदा रहती है और न गर्मी, न सुख सदा रहता है न दुख। सच सिर्फ यही है कि किसी भी खराब सिचुएशन में निराशा होती ही है। धीरे धीरे निराशा बढ़ती जाती है, कभी कभी मन पूरी तरह से टूटने लगता है। ऐसे में हमें यही बात याद रखनी है कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। इतना लिखकर पंडित जी ने सुयश को मेल भेज दी। वो सोच रहे थे कि पता नहीं कितने वक्त सुयश इस सिचुएशन में रहेगा, पर भगवान श्री कृष्ण उसे शक्ति दे कि वो इस निराशा से बाहर निकल सके। पंडित जी गीता ज्ञान को सिर्फ ब्लॉग तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि इंटरनेट का यूज कर सके, और गीता ज्ञान पर तो हम सबका हक है। इसीलिए पंडित जी हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि कैसे इसे सब तक पहुंचाया जा सके। कुछ दिन पहले किसी ने बुक पब्लिश करवाने का आइडिया दिया, लेकिन यहां भी वही बात है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। उनका क्या? गीता ज्ञान से कितने लोगों की जिंदगी संवर सकती है, उनकी परेशानियां कम हो सकती हैं, दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन उसके लिए गीता ज्ञान को हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। इसी उधेड़ बुन में पंडित जी चलते जा रहे थे कि उन्हें ख्याल आया कि सरला जी ने पार्क से लौटते हुए सब्जी लाने को कहा था। याद आते ही पंडित जी उस तरफ मुड़ गए जिधर सब्जी की दुकानें थीं। पंडित जी को सभी सब्जी वाले जानते हैं। उनका हम्बल नेचर और सभी से प्यार से बात करना, सबका हालचाल पूछने की ये जो आदत थी ना, सबको उनका फैन बना दिया था। जब भी वो सब्जी खरीदने जाते हैं तो सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। इन्हीं सब्जी वालों में से एक है रामकिशन। उम्र होगी लगभग 70 साल। लगभग इसलिए क्योंकि रामकिशन को ना तो किसी ने उनके पैदा होने का साल बताया, न उनके पास उनकी शुरुआत की जिंदगी का कोई सर्टिफिकेट ही है जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। स्कूल कभी वो गए नहीं तो वहां का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। 18 साल की उम्र में एक वोटर आईडी कार्ड बना तो बनाने वाले ने अपनी पसंद की डेट ऑफ बर्थ भर दी। तब से बस वही चल रहा है।
एक बेहद गरीब घर में पैदा हुए बच्चे की लाइफ जितनी टफ हो सकती है, उतनी ही टफ लाइफ थी रामकिशन जी की। बचपन की जो उम्र खेलने और पढ़ने के लिए तय है, उस उम्र में उन्होंने अपने पेट के लिए रोटी जुगाड़ने के तरीके सीखे। जिस उम्र में बच्चे आने वाली जिंदगी के लिए सपने सजाते हैं, उन्हें पूरा करने के रास्ते तलाशते हैं, उस उम्र में उन्होंने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से नजरें मिलाना सीखा। पता ही नहीं चला कि कब बचपन छलांग मारकर जवानी तक पहुंचा और कब जवानी हाथ से फिसलकर बुढ़ापे तक जा पहुंची। शायद जिंदगी की इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वो सिखा दिया जिसे सीखने के बाद इंसान हर दुख और परेशानी से ऊपर उठ जाता है। रामकिशन जी को लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार कटी, लेकिन पंडित जी को लगता है कि रामकिशन जी ने जो जिया असल में उसी को जीना कहते हैं। बाकी सब तो वक्त काटने वाली बातें हैं। आखिर ऐसा क्या किया था रामकिशन जी ने जो पंडित जी को उनके बारे में ऐसा लगता था? पंडित जी और रामकिशन जी की उम्र में शायद कुछ ही सालों का फर्क होगा। यह फर्क सालों के ज्यादा होने या कम होने का भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि रामकिशन जी पंडित जी से कुछ बड़े हों या कुछ छोटे। हालांकि वो बड़े दिखते हैं, लेकिन पंडित जी जानते हैं कि सारी जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए मेहनत करने वाले शरीर समय से पहले बूढ़े हो ही जाते हैं। उनके चेहरे पर उनके बुरे एक्सपीरियंसेस झुर्रियों की शक्ल में जमा हो जाते हैं। पंडित जी रामकिशन जी को तब से जानते हैं जब से उन्होंने इस जगह पर सब्जी बेचना शुरू किया था। इस बात को 25 से 30 साल हो चुके हैं और इस दौरान दोनों ने न जाने कितनी बार लंबी लंबी बातें की हैं। कभी गांव देहात की यादों पर तो कभी पुराने रीति रिवाजों पर, कभी बढ़ती गर्मी और घटते पेड़ों पर तो कभी किसी सब्जी की रेसिपी पर। बातें करने के शौकीन हैं दोनों और टॉपिक्स की भी इनके पास कोई कमी नहीं होती। रामकिशन जी की बातों में सिंप्लिसिटी तो थी, लेकिन नॉलेज भी था। ये नॉलेज यानी ज्ञान उन्होंने अपनी आंखों से देखकर कमाया हुआ था, सुनी सुनाई बातों से नहीं। पंडित जी को रामकिशन जी का नेचर, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज बहुत पसंद है। वो कभी कभी कहते हैं कि रामकिशन जी, हमने तो जो थोड़ा बहुत गीता ज्ञान सीखा वो पढ़कर सीखा और आपने तो गीता को जिया है। पढ़े हुए और जिए हुए का फर्क तो सभी जानते ही हैं। इस बात पर रामकिशन जी बस हाथ जोड़कर रह जाते हैं। उन्हें तो गीता के बारे में बस इतना पता है कि जब महाभारत हुआ था तब भगवान जी ने अर्जुन को कुछ बताया था। क्या बताया था, क्यों बताया था, ये कुछ नहीं पता। पंडित जी को याद है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उन्होंने रामकिशन जी को कभी अपना पेशेंस खोते हुए नहीं देखा। तब भी नहीं जब एक बार भयंकर तूफान में उनकी दुकान ढह गई और उनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। तब भी उन्होंने बड़ी नॉर्मल सी आवाज में यही कहा था कि जो हुआ सो हुआ, दोबारा मेहनत कर लेंगे। एक बार उनकी दुकान को इल्लीगल बताकर तोड़ दिया गया, जबकि उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऑफिसर्स को घूस देने से साफ मना कर दिया था। पंडित जी को याद है कि उनके घर आए थे रामकिशन जी किसी वकील का पता पूछने और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि अपने हक की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में जान है। सालों लंबी चली वो कानूनी लड़ाई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। लोग मजाक बनाते, ऑफिसर्स डराते धमकाते, लेकिन वो कभी एक कदम भी नहीं डिगे और आखिर में जीत गए। एक बार उनका बेटा किसी गलत संगत में पड़कर जब चोरी करके कुछ सामान घर ले आया था, तब सामान समेत उसे कान से पकड़कर पंडित जी के पास लाए थे रामकिशन जी और बहुत जिद की कि थाने चलें और इसे गिरफ्तार करवाएं। किसी तरह बहुत समझाने पर कि बच्चा है, आगे से नहीं करेगा, तब माने थे रामकिशन जी। चोरी का सामान तो वापस करवाया ही, साथ ही माफी भी मंगवाई थी अपने बेटे से। उस दिन पंडित जी ने सरला जी से कहा भी था कि ये इंसान सही मायने में गीता को जी रहा है। सुख और दुख में एक जैसा रहने की सीख और ज्ञान गीता देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम सुख दुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदाम संस्तुति। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य सुख और दुख में एक जैसा रहता है और अपने स्वरूप में रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान रहता है, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो सब में एक जैसा रहता है, जो प्रिय अप्रिय में और अपनी बुराई और तारीफ में एक जैसा रहता है, जो मान और अपमान में तथा मित्र और शत्रु के पक्ष में एक जैसा रहता है, ऐसा मनुष्य गुणातीत कहा जाता है।
इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि जो इंसान सुख दुख में एक जैसा रहता है, न सुख मिलने पर बहुत ज्यादा खुश होता है, न दुख मिलने पर बहुत घबराता है, आप उसकी तारीफ करिए तब भी उसे बहुत खुशी नहीं होती, और बुराई करिए तब भी वो आपको अपना दुश्मन नहीं मानता। दोस्त और दुश्मन के साथ एक जैसा मतलब न्याय के साथ बिहेव करता है, ऐसे इंसान को सही मायने में योगी कहते हैं। पंडित जी को आज भी याद है जब रामकिशन जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, कैसे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर लगा दी थी, कितनी सेवा की थी अपनी पत्नी की, लेकिन जो किया बहुत पेशेंस के साथ, कोई शिकायत नहीं, डर भी नहीं। कहते थे जो सामने आया है झेलना तो है ही, इसीलिए बेहतर है उसे अच्छे से झेलें। बहुत इलाज के बाद भी उनकी पत्नी नहीं बची, उस दुख को भी बहुत गरिमा से झेला रामकिशन जी ने। उनसे सब्जी खरीदने वाले अलग अलग नेचर के होते, कोई अच्छा तो कोई कस्टमर एकदम चिड़चिड़ा, सबसे एक जैसे बात करते रामकिशन जी। उन्हें कभी किसी ने चिल्लाते या गुस्सा होते नहीं देखा, कस्टमर की बदतमीजी भी आराम से झेल जाते। उनके यही सारे गुण थे जो पंडित जी समेत उनके सभी जानने वाले लोगों को बहुत पसंद आते थे। पंडित जी सोचते थे कि जरूर पिछले जन्म में इस आत्मा के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी तो इस जन्म में इतने अच्छे संस्कार पाए हैं। काश कि हम सब भी गीता ज्ञान को इतनी खूबसूरती से अपने जीवन में उतार पाते, तो ये सारी दुनिया कितनी सुंदर हो जाती। यही सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ज्ञान देने की प्रार्थना की। पंडित जी को आज एक ओल्ड एज होम जाना है। वहां के मैनेजर ने बहुत पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कभी टाइम निकालकर उनके ओल्ड एज होम में आएं और वहां रहने वालों को गीता ज्ञान सुनाएं। पंडित जी को दो तरह के लोगों से बात करते हुए थोड़ी हेजिटेशन होती है, समझ नहीं आता कि उन्हें क्या बोलें। एक तो बहुत छोटे बच्चे, क्योंकि उनके मन खाली स्लेट जैसे कोरे होते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। और दूसरा बुजुर्ग, क्योंकि उनके पास एक लंबी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब ओल्ड एज होम से इनविटेशन आया तो पंडित जी थोड़ा कंफ्यूज थे कि किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि वो कोई लेक्चर देने तो जा नहीं रहे थे जो पहले से तैयारी करके जाएंगे। आपस में एक बातचीत जैसा माहौल होगा, लोगों के सवाल होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, उन पर बात करेंगे, कुछ नया बताएंगे तो कुछ नया सीख कर आ जाएंगे। जब पंडित जी ओल्ड एज होम पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर उन्हें तसल्ली हुई। एकदम किसी बड़ी जॉइंट फैमिली जैसा माहौल था। कुछ बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे, कोई आराम कर रहा था तो कोई पौधों को पानी दे रहा था। बहुत सारे केयरटेकर्स थे जो सबको उनके कामों में हेल्प कर रहे थे। पंडित जी को मैनेजर वैभव ने रिसीव किया और उन्हें अपने ऑफिस लेकर गया। तुरंत उनके लिए पानी मंगवाया गया और फिर आज का प्रोग्राम बताया। आज 2 सेशंस होने थे, हर सेशन में 10 लोग शामिल होंगे। एक सेशन के लिए करीब 1 घंटे का टाइम शेड्यूल किया गया था। पंडित जी को मैनेजर की प्लानिंग ने बहुत इंप्रेस किया। उन्होंने उन लोगों का सेशन पहले रखा था जो बीमार थे, ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े, और टाइम भी इस तरह से रखा था कि उनकी मेडिसिन का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। बात पूरी करके वैभव ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अगर ओल्ड एज होम का एक राउंड लेना चाहें तो उसे खुशी होगी। पंडित जी तुरंत मान गए, तो वैभव खुद उन्हें लेकर पूरी फैसिलिटी दिखाने ले गया। बहुत ही साफ सुथरी जगह थी, अच्छा सा गार्डन था और कुछ क्यारियां थीं जिनमें सब्जियां उगाई जाती थीं। इस तरह वहां रहने वालों को सीजन के हिसाब से फ्रेश वेजिटेबल्स यानी फ्रेश सब्जियां भी मिल रही थीं। रहने के कमरे बहुत साफ थे, कहीं कोई चीज बिखरी हुई नहीं थी। एक छोटा सा क्लिनिक भी था जिसमें एक डॉक्टर बैठता था, लाइब्रेरी भी थी और इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स तक की फैसिलिटी थी। वैभव ने पंडित जी के पूछने पर बताया कि यहां रहने वाले लोग बहुत अमीर भी नहीं हैं, बल्कि यहां रहने की कोई फीस फिक्स नहीं है। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो उतना पे कर सकता है, बाकी का खर्च मैनेजमेंट खुद उठाता है। और मैनेजमेंट में कौन है? जब पंडित जी ने वैभव से पूछा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। दरअसल ये ओल्ड एज होम वैभव का ही था और वही इसको मैनेज कर रहा था। उसके जवाब से पंडित जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। इतनी कम उम्र में ऐसा काम करने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? पंडित जी ने वैभव से पूछा। पंडित जी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वैभव ने कहा। अभी सेशन में आधा घंटा है, तब तक आपकी कहानी ही सुन ली जाए, अगर आप सुनाना चाहें तो।
क्यों नहीं पंडित जी, मुझे बहुत खुशी होगी, वैभव ने कहा। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक अनाथ आश्रम में पाया। मेरे माँ बाप का कुछ पता नहीं था कि वे कौन थे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने वहां की मेड से पूछा कि मुझे यहां कौन छोड़कर गया था, तो उसका कहना था कि मैं 6 महीने की उम्र में किसी को रात में सड़क के किनारे मिला था। उसने मुझे पास के पुलिस स्टेशन में दे दिया। मुझे सड़क पर छोड़ने वाले या मेरे माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब कोर्ट ने मुझे इस अनाथ आश्रम में भेज दिया। वहां रहने वाले ज्यादातर बच्चों की यही कहानी थी। उनमें से कुछ की किस्मत तब बदल जाती थी जब कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट कर लेती थी, लेकिन ऐसा बहुत छोटे बच्चों के साथ होता था। जब बच्चों की उम्र बढ़ जाती थी तब कोई उन्हें अडॉप्ट करना पसंद नहीं करता था। मैं भी 4 साल का हो गया था। मुझे अडॉप्ट किए जाने के चांसेस भी अब ना के बराबर ही थे। लेकिन फिर मेरी किस्मत चमकी और एक दिन हमारे अनाथ आश्रम में मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल आए। मिस्टर अग्रवाल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। वो यहां एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए सोच कर आए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गेट से अंदर आते ही मिसेस अग्रवाल की नजर मुझ पर पड़ गई और पता नहीं क्यों उन्हें मैं बहुत पसंद आ गया। उन्होंने गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने का प्लान ड्रॉप किया और मुझे अडॉप्ट करने की एप्लीकेशन डाल दी। क्योंकि अग्रवाल जी हमारे अनाथ आश्रम को बहुत सालों से अच्छा खासा और डोनेशन दे रहे थे, इसीलिए उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई। इस तरह मुझे मेरे पेरेंट्स मिले। मैंने अपने पिछले जन्मों में शायद कुछ बहुत अच्छे काम किए थे, जिनका फल मुझे अपने इन माँ बाप के रूप में मिला था। दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ एडजस्ट होने के लिए पूरा टाइम दिया। मुझ पर कुछ भी थोपा नहीं गया। यहां तक कि खुद को मां और पापा भी तब तक नहीं कहलवाया जब तक मैंने खुद से उन्हें इस रिश्ते में एक्सेप्ट नहीं किया। एक छोटे से बच्चे को भी इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी फीलिंग्स की इतनी कद्र करनी चाहिए। ये मेरे माँ बाप से सबको सीखना चाहिए। अब मेरी लाइफ एकदम ट्रैक पर आ गई थी। अच्छे स्कूल में पढ़ाई, घर का अच्छा माहौल और सबसे जरूरी माँ बाप का अनकंडीशनल प्यार। ये सब किसी बच्चे को मिल जाए तो उसके बचपन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और फिर उसकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। मैंने अपनी लाइफ में आए इस चेंज को बहुत सीरियसली लिया। मैं कभी भी अपने माँ बाप को दुखी या निराश नहीं करना चाहता था। मैंने मन लगाकर पढ़ाई पूरी की। फिर मेरे फादर ने मुझे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज दिया। 4 साल बाद जब मैं वापस आया तो मेरे फादर ने मुझे उनका बिजनेस ज्वाइन करने या अपने इंटरेस्ट से कुछ भी करने का ऑप्शन दिया। वो जानते थे कि मैं बिजनेस माइंड वाला इंसान नहीं हूं और वो ये भी जानते थे कि उनके एक बार कहने पर ही मैं बिजनेस ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन कभी खुश होकर काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तो हमेशा से सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था ताकि मेरी तरह और लोगों की लाइफ भी बेहतर हो सके। ये बात मेरे माँ बाप जानते थे और उन्हें इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी मेरे फादर ने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दी और मेरे साथ मिलकर एक ओल्ड एज होम खोलने की प्लानिंग करने लगे। हमने साथ में इसके लिए जमीन देखी, इसका पूरा प्लान बनाया और काम शुरू कर दिया। हम तीनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया और एक रोड एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई। मैं एक बार फिर से अनाथ हो गया था, लेकिन इस बार मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी। उनका अधूरा छूटा हुआ सपना था और एक विश्वास था कि वे दोनों हमेशा मेरे साथ हैं। इसीलिए मैंने इस ओल्ड एज होम का काम शुरू करवाया और फिर इसे संभालने में लग गया। आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार है और इतने सारे पेरेंट्स हैं। यहां रहते हुए हमारी कोशिश रहती है कि हम खुश रहें और अपना समय अच्छे कर्म करते हुए बिताएं। पंडित जी को वैभव से मिलकर बहुत खुशी हो रही थी। हमारी सोसाइटी में ऐसे यंगस्टर्स का होना एक उम्मीद जगाता है कि दुनिया रहने लायक बची रहेगी। उन्होंने वैभव को खूब आशीर्वाद दिया और उसे गीता का ये श्लोक सुनाया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हिम कल्याण कृतक श्रीद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर जन कल्याण के ही कार्य करता रहता है, उसका इस लोक व परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता तथा ऐसा भलाई करने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि सोसाइटी से हम बहुत कुछ लेते हैं लेकिन लौटाते कुछ नहीं, जबकि एक दूसरे की मदद करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों का कभी बुरा नहीं होता। वैभव,
आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत नेक काम है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद पंडित जी और वैभव सेशन के लिए चले गए। ओल्ड एज होम में गीता ज्ञान का सेशन करते हुए पंडित जी थोड़े से नर्वस तो थे ही। अपनी एज से कम लोगों को कुछ समझाना तो फिर भी इजी होता है, लेकिन खुद की उम्र के उतने ही एक्सपीरियंस लोगों के बीच एक टीचर की तरह जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। पंडित जी के साथ यही हो रहा था। ओनर कम मैनेजर वैभव ने सबसे पंडित जी का इंट्रोडक्शन पहले ही करवा दिया था, और वहां मौजूद लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो उनके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ते थे। इन लोगों से आमने सामने की मुलाकात से पंडित जी बहुत खुश हुए। सेशन शुरू करते हुए पंडित जी ने एकदम इनफॉर्मल वे में सबसे बात शुरू की। सब कैसे हैं, खाना पीना कैसा है, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं, वगैरह वगैरह। इन सवालों से बातचीत का माहौल तैयार हो गया। तब पंडित जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि किस तरह वैभव ने बड़े प्यार से उन्हें यहां इनवाइट किया था और उन्हें यहां आकर कितना अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने सबसे पूछा कि क्या उनके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब वे गीता में पाना चाहते हैं। ऐसे तो कई सवाल हैं। एक जेंटलमैन खड़े हुए। उनका नाम ओम प्रकाश शर्मा था और पंडित जी को याद था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनसे परिचय हुआ था। पहला सवाल तो यह है कि हम यहां क्यों हैं? पंडित जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, आपका सवाल बहुत स्पेशल है शर्मा जी, कि हम यहां क्यों हैं। हम में हम सब शामिल हैं। आप सब, मैं, वैभव जी और यहां तक कि इस दुनिया का हर इंसान जो जहां है, जिस हाल में है, वो वहां किस वजह से है, ये समझना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार कहा है और बहुत साफ साफ कहा है कि भगवान को किसी से भी कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, कि किसी का भाग्य तो अच्छा लिख दें और किसी के भाग्य में बस दुख ही दुख लिखे जाएं। हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों से लिखा जाता है। हम अच्छा काम करेंगे तो भाग्य में कुछ अच्छा फल जुड़ जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो भाग्य में कोई बुरा फल जुड़ जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी। हम सिर्फ इस जन्म को देखते और समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि आत्मा तो जाने कितने जन्मों का सफर तय करके हम तक पहुंची है और साथ ही उन जन्मों के कर्मों का बोझ भी लेकर आई है। इसीलिए हम जो हैं, जहां हैं और जैसे हैं, उसके लिए इनडायरेक्टली हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे कैसे होंगे, कहां होंगे, यह भी काफी कुछ हमारे ही हाथ में है। ओम प्रकाश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अगला सवाल रीता जी ने किया था। रीता जी टीचर रह चुकी हैं और वे पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग रेगुलरली पढ़ती रही हैं। कई बार उन्होंने ब्लॉग में भी अपने सवाल पूछे थे और पंडित जी ने पूरी कोशिश की थी कि उनके जवाब गीता में से ढूंढकर उन्हें दे सके। जब इस ओल्ड एज होम में आए थे तो पंडित जी नहीं जानते थे कि रीता जी भी उन्हें यहां मिल जाएंगी। उनसे मिलकर पंडित जी बड़े खुश हुए। रीता जी ने पूछा, पंडित जी ये बताइए कि भगवान हमें किस रूप में मिलते हैं? अगर कोई भगवान की भक्ति करता रहे, उनके बताए रास्ते पर ही चलता रहे, तब भी उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान उसे किस रूप में मिलेंगे? पंडित जी ने रीता जी के सवाल का जवाब इस श्लोक के साथ दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थतैव भजाम्यहम् मम वत्रम अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मुझे याद करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूं। जो मेरे जिस रूप को प्यार करता है, उसे उसी रूप में मिलता हूं। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, संसार में जो मनुष्य जैसा बिहेवियर दूसरों के साथ करता है, दूसरे भी उसी तरह का बिहेवियर उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान को मोक्ष पाने के लिए याद करते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जो किसी और इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वो इच्छाएं भी भगवान के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। कंस ने हमेशा भगवान को मृत्यु के रूप में याद किया, इसीलिए भगवान ने उसे मार दिया। हमें भगवान को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं। रीता जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया था। अब एक के बाद एक सबने अपने अपने सवाल पूछे। सेशन खत्म ही होने वाला था कि अभी तक चुपचाप बैठे सबकी बात सुन रहे एक बुजुर्ग, जिनका परिचय वैभव ने रमेश जी के तौर पर पंडित जी से करवाया था, उन्होंने पंडित जी से यह सवाल पूछा, जिस तरह हमारे कर्मों की वजह से हम यहां हैं,
क्या हमारे बच्चों को भी हमें इस उम्र में यहां छोड़ने की सजा मिलेगी? पंडित जी जानते थे कि यह सवाल कोई ना कोई जरूर पूछेगा। इतनी देर तक नहीं पूछा गया, इसकी उन्हें हैरानी जरूर थी। पंडित जी ने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया। हर आत्मा को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें एक और सच है जिसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो ये है कि जो इस जन्म में हमारे रिश्ते हैं, जिनसे भी हमारे इस जन्म में रिश्ते हैं, वो सब अगले जन्म में ऐसे ही नहीं रहेंगे। आत्मा इस शरीर को छोड़कर किस शरीर में जाएगी ये कोई नहीं जानता, और इस जन्म का सब कुछ सिवाय कर्म फल के यहीं रह जाएगा। इसीलिए इस जन्म में जो हुआ उसे अपने कर्मों का फल समझकर मन में संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए मन में किसी तरह की नाराजगी या बदले की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, माफ करते चलना चाहिए। इससे हमारा मन भी शांत रहता है और अच्छे कर्म की ओर ध्यान लगता है। अंत में वैभव ने पंडित जी से पूछा कि अगर शॉर्ट में कोई गीता ज्ञान को समझना चाहे तो कैसे समझे। पंडित जी ने वैभव को बताया कि वैसे तो गीता इतनी विराट है कि इसे शॉर्ट में नहीं समझा जा सकता, न ही समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको गीता का सबसे जरूरी मैसेज बता रहा हूं। गीता में भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम में से हर कोई काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है, और काम करते हुए भी रिजल्ट के बारे में ही सोचता रहता है। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, और इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। तब कई बार हम खुद को ही गिल्टी मानने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार का हर जीवन कर्म को करके ही मोक्ष यानी सैल्वेशन को पाता है। जो इंसान अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है उसे सिर्फ नरक मिलता है। कर्म के बिना इंसान इस धरती पर बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए हम सबको अपना कर्म करते जाना है, फल की इच्छा के बिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम उसके फल के लिए नहीं करना चाहिए, न ही उसके फल से खुश या दुखी होना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए मौत को इस तरह से समझाया है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जैसे हम रोज सुबह नहाकर नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं, वैसे ही मौत के बाद आत्मा नया शरीर ले लेती है। इसीलिए हमें मौत पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि नए शरीर के मिलने के लिए हमें खुश होना चाहिए। गीता शरीर और आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इसे समझने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत वक्त की भी। अगर मुमकिन हुआ तो हम गीता ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए और टाइम निकालेंगे। इसके बाद पंडित जी ने उस सेशन को खत्म किया और भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति और शांति देने की प्रार्थना की। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के पास आज उनके एक रीडर का मेल आया है। ये रीडर उनके ब्लॉग के शुरुआती रीडर्स में से है। हमेशा कमेंट करके पंडित जी से कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, और आज पहली बार उन्होंने मेल किया है। कुछ परेशानी में है और इसमें पंडित जी की सलाह चाहते हैं। मेल कुछ इस तरह से है। पंडित जी नमस्कार, मैं नरेश कुमार हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ता हूं और आपसे कई बार कमेंट्स के जरिए बात भी कर चुका हूं। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक सिचुएशन में आपकी हेल्प लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरी सिचुएशन को समझें और फिर मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी समस्या मेरी फैमिली से जुड़ी है। मेरी फैमिली यानी परिवार में मैं, मेरी पत्नी सुधा और हमारा एक बेटा है। बेटा बहुत पहले ही विदेश में सेटल हो चुका है। उसकी शादी भी हो चुकी है और एक बेटी भी है। मैं और सुधा साल में एक बार बेटे के पास चले जाते हैं। कभी कभार बेटा भी अपने परिवार के साथ आ जाता है। मुझे और मेरी पत्नी को बेटे के बाहर सेटल होने से कोई परेशानी नहीं है। उल्टा हम खुश हैं कि वो अपनी फैमिली और करियर में खुश है। मैं और सुधा भी साथ में बहुत सुखी हैं। हम दोनों तंदुरुस्त हैं। पैसे की भी फिलहाल कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जिंदगी में और क्या चाहिए। लेकिन हम इंसान अपने लिए कोई ना कोई दुख ढूंढ ही लेते हैं। सुधा एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत केयरिंग भी है। उसके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीता है, लेकिन उसकी एक आदत की वजह से वो खुद भी परेशान रहती है और मुझे भी परेशान करती है। ये आदत है फालतू के सामान को सुरक्षित और संभाल कर रखने की।
वो कभी भी किसी चीज को फेंकती नहीं है, चाहे वो सालों से इस्तेमाल में क्यों ना हो, खराब हो या किसी काम की ना रह गई हो, तब भी उसे बहुत संभाल कर रख देती है। मैं अगर कबाड़ को फेंकना चाहूं तो वो मुझसे लड़ पड़ती है। हमारे घर में हमारी शादी के बाद से अब तक का ऐसा सामान मौजूद है जो कभी खुला नहीं, संदूकों में बंद है, लेकिन हम उसे फेंक नहीं सकते। मुझे मेरा घर कबाड़ खाना नजर आता है। मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊं, लेकिन सुधा मेरी इस बात को कभी नहीं मानती कि हमें इस कबाड़ खाने की सफाई की जरूरत है। लेकिन इस आदत के पीछे भी एक वजह है, और इस वजह को मैं समझता भी हूं। लेकिन अब जब वो वजह नहीं रही तो मुझे लगता है उसे इस आदत को भी छोड़ देना चाहिए। मेरी पत्नी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उसकी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी जिसमें बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। उसके परिवार में कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा थे। कभी कभी तो भूखे पेट सोने तक की नौबत आ जाती थी। अभावों से भरे उस बचपन में मेरी पत्नी ने शायद जो पहली चीज सीखी थी वो थी कुछ भी बर्बाद ना होने देना। रात को अगर रोटी का एक भी टुकड़ा बच जाए तो उसे सुबह के लिए संभाल लेना। जरूरत की चीजों को बहुत सोच कर खर्च करना, और जो फिलहाल काम का नहीं है उसे यह सोचकर संभाल लेना कि क्या पता फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। शायद बचपन से लेकर शादी होने तक उसने यही सब देखा और किया, और इसीलिए ये उसकी आदत बन गई। हमारी शादी के बाद भी उसके नेचर में कोई फर्क नहीं आया, जबकि हमारे घर के हालात अच्छे थे। घर में ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी। एक बार तो सिचुएशन बहुत अजीब हो गई थी। शादी के बाद जब हम पहली बार बाहर खाना खाने गए तो मेरी पत्नी ने एक्स्ट्रा नैपकिन्स अपने बैग में रख लिए थे। घर जाकर जब मैंने देखा और पूछा तो उसने कहा कि मैंने सोचा घर पर काम आएंगे। ये बस एक एग्जाम्पल है। उसको चीजों से ऐसा मोह है कि छूटता ही नहीं। मैंने और मेरे बेटे ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझती। मैंने सोचा शायद ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि हमें किसी काउंसलर के पास चलना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं मानी। उल्टा रोने लग जाती थी कि मैं उसे पागल समझता हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं उन लोगों में से हूं जो फिजिकल इलनेस की तरह ही मेंटल इलनेस पर भी ध्यान दिए जाने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर कोई मेंटल इलनेस हुई भी तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। लेकिन मेरी पत्नी ये सब नहीं समझती और ना ही समझना चाहती थी। टाइम के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। बेटा पैदा हुआ तो उसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने वगैरह आने लगे, जो आज भी हमारे घर में मेरी वाइफ ने संभाल कर रखे हैं। उसकी ग्रेजुएशन तक की कॉपी किताबों से बक्सा भरा पड़ा है। मेरी वाइफ ने शायद ही कभी कुछ ऐसा बाहर फेंका होगा जो पूरी तरह बर्बाद ना हो गया हो, नहीं तो वो हर चीज को आने वाले कल के लिए संभाल कर रख लेती है। चीजों से उसका ऐसा मोह देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं खुद को समझा लेता हूं। मैं उसे समझाना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहूं कि वो समझ पाए, उसका चीजों से मोह कम हो जाए। मैं उसे कुछ ऐसा बताना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में आप मेरी मदद करेंगे और मुझे कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मेरी पत्नी को इस मोह से छुटकारा मिल सके। पंडित जी ने बहुत गौर से नरेश जी की परेशानी पढ़ी और समझी। वो जानते हैं कि हर इंसान को नरेश जी की पत्नी वाली प्रॉब्लम है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, हां, लेकिन है सबको। चीजों से, रिश्तों से, लोगों से, जगहों से जो हमारा मोह है वो हम कहां समझ पाते हैं कि ठीक नहीं है, उल्टा सभी दुखों की जड़ है। उन्होंने नरेश जी को जवाब लिखा, प्रिय नरेश जी, नमस्कार। आपका मेल पढ़ा और समझा भी। आपकी पत्नी को जो परेशानी है उसे मोह कहते हैं, और इससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी भी नहीं बच पाए हैं। हर किसी को किसी न किसी से मोह है। बस फर्क इतना है कि आपकी पत्नी का बेजान चीजों के प्रति मोह हद से ज्यादा बढ़ गया है। इसी मोह के कंट्रोल में होकर अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया था, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता ज्ञान सुनाया था। इस मोह के बारे में भगवान ने गीता में बहुत डिटेल में बताया है। एक श्लोक मैं यहां आपको बताता हूं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। इसका मतलब यह है कि नेचर ने हम इंसानों को 3 तरह के गुणों से बनाया है। हर इंसान में ये 3 गुण मौजूद हैं। इन्हें सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए। पहला गुण है सत्वगुण या आम बोलचाल में सतगुण, दूसरा गुण है रजगुण और तीसरा गुण है तमगुण। अब इनका फर्क भी समझिए।
कि सतगुण से इंसान के अंदर नॉलेज और रजगुण से ग्रीड पैदा होती है, तम गुण से गुस्सा और मोह पैदा होता है। नेचर जब भी इंसान को कुछ देती है तब उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। इन तीनों के पीछे भी जो कारण हैं, आइए उन्हें समझते हैं। जो रजगुण है उसकी वजह से इंसान के अंदर मोह माया पैदा होती है और इसी वजह से यह सृष्टि आगे बढ़ती है। ये प्राणियों के अंदर अपना वंश बढ़ाने की इंस्पिरेशन देने वाला गुण है। सतगुण को आप सतयुग से रिलेट कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर अच्छाइयां बढ़ाने वाला गुण है। इस दुनिया में जो भी जिंदा है उसके अंदर प्यार और दया जैसे इमोशंस बढ़ाने वाला ये ही गुण है। इस गुण की वजह से ही ये दुनिया रहने लायक बनती है। अब बात करते हैं तम या तमोगुण की। तम का मतलब होता है अंधेरा। इससे हम समझ सकते हैं कि इस गुण की वजह से प्राणियों के मन में बुरे इमोशंस जैसे कि गुस्सा और लालच वगैरह जगह बनाते हैं। ये तीनों गुण इस सृष्टि के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं से यहां बैलेंस बनता है। सब अच्छा अच्छा होगा तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि तब हमें अच्छे बुरे का फर्क पता ही नहीं होगा। और प्रकृति ने हमें जो एक और चीज दी है उसे विवेक कहते हैं, उसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। हर इंसान के अंदर सही और गलत को समझने और अपनाने की समझ होती है और एक उम्र के बाद हमारी हर चॉइस और डिसीजन में ये झलकती है। ये बहुत हद तक हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से गुण को खुद पर हावी होने देते हैं। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि मोह इंसान के इस विवेक को खत्म कर देता है। इसीलिए भगवान ने गीता में मोह को तमगुण कहा है। आप अपनी वाइफ से कहिएगा कि वे गीता पढ़ें और इस बात को समझने की कोशिश करें। गीता में भगवान ने बहुत डिटेल में मोह को जानने और उससे बाहर निकलने का रास्ता बताया है। भगवान श्री कृष्ण हम सबको मोह माया के इन बंधनों से मुक्त करें और सही राह दिखाएं। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी। पंडित जी का बड़ा मन था उस पवित्र जगह को देखने का जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। वो जगह जहां से पूरी दुनिया को मोक्ष का रास्ता मिला था। वो जगह जहां महाभारत का युद्ध हुआ था और अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। वो जगह जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। फिर एक दिन शाम को पार्क में उनके दोस्तों की महफिल में तय हुआ कि क्यों ना सब लोग मिलकर किसी तीर्थ को चलें। क्या पता अब जिंदगी कितनी बची हो, इस बचे खुचे वक्त में थोड़ा धर्म कर्म हो जाए तो क्या बुरा है। फिर सब लोग कहां जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है, इस पर बहस करने लगे। सबने अपने अपने ऑप्शंस दिए और पंडित जी ने कहा कि वो कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। सबको हर तरह से कुरुक्षेत्र का ही आइडिया पसंद आया, क्योंकि उनके शहर से न तो बहुत दूर था, मौसम भी दोनों जगह का एक जैसा ही था और खर्च भी बहुत कम लगना था। जब सब फाइनल हो गया तब पंडित जी ने अपने बेटे से कहकर सबके जाने आने ठहरने का अरेंजमेंट करवा दिया। सरला जी भी बहुत खुश थीं। आखिर बहुत दिन बाद कहीं घूमने का मौका जो मिल रहा था। पंडित जी के बेटे ने किसी अच्छी टूर एंड ट्रैवल कंपनी की पूरी बस बुक कर दी। ड्राइवर और कंडक्टर को मिलकर 15 लोग हो गए। सुबह करीब 5 बजे उनकी बस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गई। पंडित जी बहुत खुश थे कि उन्हें गीता की पावन भूमि को देखने, उसकी मिट्टी को छूने का मौका मिलेगा। सब लोग हंसी मजाक करते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाओं ने भजन गाना शुरू किया तो उनके हस्बैंड्स ने भी उसमें सुर मिलाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बहुत खुशी का माहौल बन गया था। एक जगह खाने पीने के लिए बस रोकी गई। सब लोग उतर गए और फ्रेश होकर खाने का अरेंजमेंट देखने लगे। पंडित जी एक चेयर पर बैठ गए। तभी उनके पास बस का ड्राइवर आकर बैठ गया। वो करीब 30 साल का लड़का था। कई सालों से ड्राइवरी कर रहा था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। कैसे हो बेटा? पंडित जी ने पूछा। ठीक हूं अंकल, उसने बहुत प्यार से जवाब दिया। उसके लहजे में एक अलग तरह की मिठास थी जो आजकल के नौजवानों के लहजे में कम ही मिलती है, क्योंकि या तो वो बहुत जल्दी में होते हैं या अपने में ही कहीं खोए हुए से रहते हैं। पंडित जी ने उससे उसके बारे में पूछा, नाम, कहां से है, परिवार कहां है, वगैरह वगैरह। उसने बताया कि उसका नाम दीपक है और वो बिहार का रहने वाला है। परिवार में 2 भाई हैं, पापा हैं, मां हैं। उसके पापा की थोड़ी सी जमीन है, उसी पर खेती करके उन्होंने अपना परिवार पाला। दोनों भाई उससे छोटे हैं। एक प्राइवेट जॉब में है और दूसरा
अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तुम बिहार से यहां कैसे पहुंच गए? पंडित जी ने पूछा। क्योंकि मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना और मैं नहीं जानता था कि आसान रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने कहा। दीपक ने फिर पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई। जैसा कि उसने बताया था कि उसके पापा एक छोटे किसान थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि फसल अच्छी होगी, क्योंकि फसल का अच्छा होना और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता था। बीज की क्वालिटी, फर्टिलाइजर की क्वालिटी और फिर बारिश की मेहरबानी। ना हुई तो भी नुकसान, कम हुई तो भी नुकसान, और ज्यादा हो गई तब भी नुकसान। उसके पापा बड़े सीधे आदमी थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बातें बहुत इंटेलिजेंस के साथ करते थे। दीपक जब थोड़ा समझदार हुआ तो वो अपने पिता से कहता है कि वे क्यों ऐसे अनप्रिडिक्टेबल काम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिसमें यह तक नहीं पता कि पूरी मेहनत के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं। तब उसके पिता हंसकर कहते हैं कि इस दुनिया का हर काम अनप्रिडिक्टेबल ही है। जब हमारा इस दुनिया में रहना ही अनप्रिडिक्टेबल है तो बाकी बातों का तो कहना ही क्या। लेकिन मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाता था। तब लगता था हमारे पापा ही गलत हैं, हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैं गांव के बाकी लड़कों के पापा के साथ अपने पापा को कंपेयर करता तो मुझे हर बार यही लगता कि वो सब कितने लकी हैं। उनके पापा उनके लिए ये लाते हैं, वो लाते हैं, और इस तुलना में मैं अपने पापा के हाथों के छाले नहीं देख पाता था, जो हमारे लिए सब कुछ जुटा पाने की मेहनत के कारण उनके हाथों में पड़ गए थे। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दोस्तों की बातों से पता चला कि मैं खुद भी अपने लिए कमा सकता हूं। मुझे हर वक्त अपने पापा के भरोसे नहीं रहना होगा। गांव में रहकर तो पापा स्कूल नहीं छोड़ने देंगे और काम भी नहीं करने देंगे। इसीलिए मैंने और मेरे एक दोस्त ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। हम दोनों गांव से बाहर शहर तक बस 2 ही 3 बार गए थे। हमें अंदाजा नहीं था कि शहर की चमचमाती बिजलियों और लाइटों के पीछे अंधेरी काली सच्चाइयां हैं। ये तब तक नहीं दिखती जब तक हम इन लाइट्स के पीछे न झांकें। बहुत प्लानिंग के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने, जिसका नाम सुशील था, हमने तय किया कि हम शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढेंगे। उस वक्त हमारी उम्र 11 या 12 साल की रही होगी। हम घंटों बैठकर प्लान बनाते कि शहर में काम करके जब खूब पैसे जमा कर लेंगे तब बढ़िया कपड़े पहनकर सबके लिए उपहार लेकर गांव आएंगे तो सब हमसे कितने इंप्रेस हो जाएंगे। फिर एक दिन हम 2 जोड़ी कपड़े और बहुत थोड़े से पैसे जो हमारे घर पर थे उन्हें चुराकर शहर भाग गए। 2 बच्चे जिनके पास न रहने का कोई ठिकाना था न खाने के पैसे, वो एक बड़े शहर में कहां जाते। हमने बहुत मुश्किल से एक धर्मशाला ढूंढी, लेकिन उसमें भी हमें घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां के मैनेजर को हम शक्ल से ही बदमाश नजर आए थे। इस तरह हमारी रातें फुटपाथ पर बीतती रहीं। दिन भर हम काम तलाशते, कभी ढाबों तो कभी दुकानों में उनके मालिकों की झाड़ खाते रहते। खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। फिर एक दिन एक बस मालिक ने हमें अपनी बस को साफ करने का काम दिया। बदले में उसने हमें भरपेट खाना खिलाया। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने पूछा कि हम कहाँ के हैं, हमारे परिवार कहाँ हैं। जब हमने उसे बताया तो उसने हमें कहा कि वो हमारे गांव की बस में हमें बैठा देगा। इससे मेरा दोस्त तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब वो गांव लौटना चाहता था। उसका एडवेंचर पूरा हो गया था। लेकिन मैं नहीं माना। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा था। मैंने उस बस मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे अपने साथ ही रख ले। उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और तब से मैं उसके साथ ही रहा, शहर शहर भटकता हुआ, बिना किसी उद्देश्य के। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने घर और परिवार की याद नहीं आती, लेकिन मेरी शर्मिंदगी ने मुझे कभी उनसे कांटेक्ट नहीं करने दिया। मेरी फैमिली ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं तो एक जगह पर टिका ही नहीं, इसीलिए वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। मेरा दोस्त सुनील मेरे टच में है, लेकिन मैंने उसे कसम दी है कि मेरे घर वालों को मेरा पता नहीं बताएगा। उसी से मुझे पता चला कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं। अब मैं दिन रात पछतावे की आग में जल रहा हूं। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। अपनी गलतियों का एहसास मुझे जीने नहीं देता। मैं क्या करूं कि मुझे शांति मिल जाए। पंडित जी ने दीपक की कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर बहुत प्यार से उसे समझाया कि जो कुछ उसने किया उसमें उसकी गलती नहीं थी। उस उम्र में अपने अच्छे बुरे की समझ कहां होती है। और फिर यह समय भी तो ऐसा ही है। कलयुग के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि दूरे वार्ययनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्थ सत्यएव धार्ष्ट्यमेव ही। इस श्लोक का अर्थ यह है कि कलयुग में लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे,
लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का मकसद होगा। इंसान पर समय और समाज का बहुत असर पड़ता है। तभी तो सतयुग के लोग अलग और कलयुग के लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। तुम अपने मन से हर बोझ हटाकर अपने माता पिता से मिलने जाओ और फिर उसके बाद वहां रुकना चाहो ना रुकना चाहो ये तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन पछतावे की आग में मत जलते रहो। हम में से हर कोई कभी न कभी अपनी लाइफ में गलत फैसले लेता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए गलत हो गए। हर किसी को अपनी गलती सुधारने और माफी मांगकर आगे बढ़ने का हक है। दीपक ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और फैसला किया कि वो अपने माँ बाप से मिलने जरूर जाएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी को कुरुक्षेत्र आकर ऐसा लगा जैसे साक्षात गीता के दर्शन उन्हें हो गए हों। यहीं पर भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। इसी हवा में उनकी आवाज गूंजी होगी, इसी मिट्टी ने उनके पैरों को छुआ होगा। ये सोचकर ही उनका मन खुशी से झूम रहा था। उनके साथ आए सभी लोग और सरला जी भी बहुत खुश थे। उनका ये टूर हर तरह से उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। ओल्ड एज में इंसान का मन छोटे बच्चों की तरह हो जाता है। कोई भी नई बात बहुत खुशी देती है। आज टूर का अंतिम दिन था। कल सुबह उन्हें वापस लौटना था। शाम को सब लोग होटल के गार्डन में बैठे चाय का मजा ले रहे थे। होटल का मैनेजर बहुत अच्छे नेचर का था। अक्सर इन लोगों से बातचीत करने आ जाया करता था। उसका नाम अक्षय था और उम्र लगभग 40 बरस की। बोलने में बहुत मीठा, दिखने में प्रेजेंटेबल, जैसा कि उसके प्रोफेशन में जरूरी भी है। आज भी वो अपने काम से फ्री होकर इन लोगों के पास आ गया था। पंडित जी के बारे में तो उसे शर्मा जी ने बता ही दिया था कि ये गीता ज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं और उनके ब्लॉग के बारे में भी बता दिया था। उसने इस दौरान ब्लॉग की 2 पोस्ट पढ़ी और काफी इंप्रेस हुआ था। अक्षय को पता था कि ये लोग कल चेकआउट कर रहे हैं, इसीलिए वो आज टाइम निकालकर उनके पास आया था। दरअसल उसे गीता ज्ञान को लेकर अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने थे और इसीलिए उसने दिन में ही पंडित जी से टाइम ले लिया था। अक्षय ने पंडित जी से पूछा कि क्या वो गीता से रिलेटेड अपनी क्वेरीज पूछ सकता है। पंडित जी ने बहुत खुशी से कहा कि क्यों नहीं, अगर उनकी नॉलेज में हुआ तो अभी जवाब दे देंगे, नहीं तो घर पहुंचकर आराम से गीता में ढूंढ कर बता देंगे। वैसे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब गीता में ना हो। अक्षय के पास जैसे सवाल पहले से तैयार थे। सवाल भी दरअसल सवाल ना होकर सिचुएशंस थीं जिनमें क्या किया जाए या क्या किया जाना चाहिए, उसे यह सब जानना था। पहली सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। अक्षय के कोई जानने वाले बहुत पैसे वाले हैं। सोसाइटी में जिन चीजों का होना बड़ा होने की निशानी मानी जाती है वो सब उनके पास है। पैसे, प्रॉपर्टी, हाई प्रोफाइल लोगों में उठना बैठना वगैरह वगैरह। दुनिया भर के नौकर चाकर भी घर और ऑफिस में थे। उस फैमिली के लोग दान पुण्य भी खूब किया करते थे। फिर उस घर में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की शादी हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी क्योंकि जिस लड़के से शादी हुई वो एकदम आवारा किस्म का था। किसी भी अच्छे घर के लोग उस लड़के को अपनी बेटी न देते, लेकिन यहां मामला पैसे के लालच और थोड़ा बहुत प्रेशर बनाकर निपटाया गया। लड़की के भाई ने अपने पिता से झगड़ा भी किया, लेकिन कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों ही नर्क में धकेल दिया। अब उस लड़की के बुरे कर्म कहें या जो भी, उसके पति ने उस बेचारी का जीना मुश्किल करके रख दिया। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर जब एक दिन उसने विरोध में मुंह खोला तो उसका गला दबाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब लड़की के मां बाप भी रोध होकर चुप हो गए, लेकिन उसका भाई अपनी बहन की हत्या के लिए न्याय चाहता है। सब उसे समझा रहे हैं कि जाने वाली तो चली गई, लेकिन अगर उसने आवाज उठाई तो उसकी भी जान मुश्किल में पड़ सकती है। अब आप बताइए पंडित जी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपनी बहन की मौत को उसके कर्मों का फल समझकर भूल जाना चाहिए या उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए? पंडित जी ने बहुत आराम से अक्षय के इस प्रश्न का उत्तर दिया। देखो अक्षय, उस लड़की के साथ जो हुआ वो उसका कर्म फल हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके साथ हुए अन्याय को देखकर ये सोचकर चुपचाप बैठ जाएंगे कि उसके कर्मों का फल मिल गया है, तो हम अपने बुरे कर्मों के खाते में एक बुरा कर्म जोड़ लेंगे। क्योंकि सब कुछ जानते समझते हुए भी अन्याय के खिलाफ कुछ ना करना भी एक बुरा कर्म ही माना जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लोगों की कैटेगरीज बताई हैं। जिस रिच फैमिली की आप बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आती है, उसके लिए आप ये श्लोक सुनिए। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्ति ज्ञान विमोहिता। इस श्लोक में भगवान ने आसुरी राक्षसी यानी डेविल नेचर लोगों के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूं, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन के मजे लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि जिस इंसान को अपने धन और पोस्ट की ईगो में ये याद नहीं रहता कि भगवान के लिए सब बराबर हैं, सबके पाप और पुण्य का हिसाब लिखा जा रहा है, फिर चाहे कोई अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब, जिस इंसान को लगता है कि उसके दान देने से उसके पाप का रिजल्ट कम हो जाएगा, ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति यानी डेविल नेचर के होते हैं और उन्हें जरा सा भी नॉलेज नहीं होता है। जिस लड़की को मारा गया वो ऐसे ही लोगों के साथ थी। इसमें हो सकता है कि उसके पिछले कर्मों का कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन उसकी हत्या के खिलाफ सिर्फ उसके भाई को ही नहीं, पूरे समाज को आवाज उठानी चाहिए। अन्याय को सहन करना और उसे देखते हुए कुछ भी न करना भी अन्याय करने जितना ही पाप है। पंडित जी के इस जवाब से अक्षय बहुत सेटिस्फाई हुआ। फिर उसने अपना अगला डाउट पंडित जी को बताया। डाउट यह है कि उसका एक दोस्त पिछले कई साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, कोई भी कसर उसने नहीं रखी है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो गीता में बहुत विश्वास रखता है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो वाले गीता ज्ञान पर उसे बहुत भरोसा है। लेकिन जब इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या उसे अब गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं देख लेना चाहिए? पंडित जी ने यह सिचुएशन भी बहुत गौर से सुनी और समझी। सबसे पहले तो उन्होंने अक्षय से कहा कि उन्हें खुशी है कि यंग जनरेशन में भी गीता ज्ञान को जानने और मानने वाले लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब भगवान कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तब उनका यह मतलब नहीं है कि कर्म के बारे में मत सोचो। अगर किसी को ड्राइविंग करनी नहीं आती है, तब उसे ड्राइविंग करने से पहले उसे सीखना जरूरी है, न कि बिना सीखे ड्राइविंग करना, यह सोचकर कि भगवान ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आपके दोस्त को अपने कर्म के बारे में तो सोचना ही होगा। अगर पूरी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तब कर्म को दूसरी तरह से प्लान करना होगा। बेशक उसे करते हुए फल की चिंता नहीं करनी है, उन्हें सेल्फ एनालिसिस करके अपना कर्म तय करना है और फिर उसमें अपनी पूरी मेहनत करनी है। ऐसा करने से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी के इस आंसर से भी अक्षय को खुशी हुई। उसने पंडित जी से गीता से जुड़े कई सवाल और भी किए, जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। इस तरह ये बातचीत खत्म हुई। जब अक्षय और पंडित जी आपस में बात कर रहे थे, तब पंडित जी के ग्रुप के सभी लोग इसे सुन रहे थे। साथ ही होटल के कुछ एम्प्लॉइज भी उधर जमा हो गए थे। सब हैरान थे कि गीता की धरती में जन्म ना लेकर भी कोई गीता ज्ञान के बारे में इतना कैसे जान सकता है। जब अक्षय पंडित जी के पास से जाने को हुआ, तब पंडित जी ने उससे कहा कि उसके सवालों और ऑब्जर्वेशन से वे बहुत खुश हैं। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, ऐसे में अक्षय का गीता ज्ञान में इतना इंटरेस्ट लेना उन्हें बहुत अच्छा लगा। पंडित जी और उनके सभी फ्रेंड्स को दोबारा आने का इनविटेशन देकर अक्षय वहां से चला गया। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स और डेथ के अलावा कितनी ऐसी मुश्किलें हैं जिन्हें इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है। अगर कोई गीता ज्ञान को सही से समझ ले तो जाने कितनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए और कितनी प्रॉब्लम्स कभी पैदा ही ना हो। अपने गीता ज्ञान ब्लॉग की आज की पोस्ट की लास्ट लाइन में ये लाइंस लिखकर पंडित जी ने पोस्ट कर दिया। पंडित जी के पास रोज ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं जिनमें लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखकर भेजते हैं। गीता ज्ञान ने पंडित जी को इतनी समझ दे दी है कि वे जानते हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो इंसान के मन के कारण ही पैदा होती हैं। जहां उसने अपने मन को समझाना और कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहां लाइफ की ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा ही एक मेल आज भी आया है। ये मेल एक सीनियर सिटीजन की तरफ से आया है। इनका नाम राधे श्याम है। शहर में इनकी 4-5 दुकानें हैं जिन्हें उनके बेटे चलाते हैं।
खुद राधेश्याम जी की भी उम्र 70 साल की हो गई है, पर वो खासे एक्टिव है। उनके पोतों ने उन्हें इंटरनेट चलाना भी अच्छे से सिखा दिया है और अब तो उनका सारा खाली टाइम इसी में गुजरता है। न्यूज के अलावा थोड़ा बहुत रिलीजियस आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उनके बड़े बेटे ने उन्हें पंडित जी के ब्लॉग के बारे में बताया है और कहा कि रोज एक पोस्ट तो पढ़ ही लिया करें। राधेश्याम जी ने कुछ पोस्ट पढ़ी और फिर उन्हें लगा कि जो बात उन्हें इतने सालों से परेशान करती आ रही है, क्या पता उसके लिए भी पंडित जी गीता से कुछ बता सकें। ये बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें उनका पंडित जी को लिखा ये मेल पढ़ना चाहिए। उन्होंने मेल में लिखा है, आदरणीय पंडित जी, 3 दिन पहले से ही आपका ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये मेरी इंटरनेट पर अब तक की पढ़ी हुई सबसे अच्छी चीज है। जितने आसान शब्दों में आप गीता ज्ञान को समझाते हैं वो मुझ जैसे नए इंसान के लिए बहुत अच्छा है। अब तक मुझे लगता था कि गीता सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों को ही समझ आती होगी, लेकिन आपने इसे बहुत आसान बना दिया है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक प्रॉब्लम आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा मन बहुत दुखी रहता है, जबकि अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में वैसे कोई दुख नहीं है। मेरे फादर ने अपना काम शुरू करने में बहुत स्ट्रगल की। हम 2 भाई और एक बहन थे। मेरे भाई और बहन की डेथ हो चुकी है। मेरे पिताजी ने जो भी स्ट्रगल किए होंगे हमारे बर्थ से पहले किए होंगे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हमारे बचपन में कोई कमी नहीं थी। हमने पेट भर खाना खाया, अपनी पसंद के कपड़े पहने और उस जमाने में जैसे स्कूल थे उनमें पढ़ाई भी की। जब काम करने की बारी आई तो हम दोनों भाइयों के पास हमारे फादर का जमा जमाया काम था, इसीलिए रोजी रोटी की भी कोई परेशानी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हम दोनों भाइयों की शादी बहुत जल्दी करवा दी थी। हम उस जेनरेशन के लोग हैं जिसमें माँ बाप की बात को ना नहीं किया जाता था, चाहे आपको सही लगे या गलत, लेकिन आप विरोध में मुंह नहीं खोल सकते थे। हम दोनों भाइयों ने भी माँ बाप के हर फैसले को सर झुकाकर माना था। कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये, खासकर मेरे मन में ये बात बहुत गहराई तक भर गई थी कि बच्चों का काम ही होता है पेरेंट्स की बात मानना, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और उनके हिसाब से चलना। उस टाइम हर बच्चे की परवरिश ऐसे ही की जाती थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि टाइम बदलता है, सोसाइटी के नियम भी बदलते हैं, सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और जाने से पहले मेरे फादर ने हम दोनों भाइयों में बिजनेस का बंटवारा बराबर बराबर कर दिया था, ताकि आगे कभी हमारे बीच में कोई मनमुटाव ना हो। हम सब अपनी फैमिलीज के साथ बहुत खुश थे। मेरे 3 बेटे हुए। तीनों से मुझे बहुत उम्मीदें थी। मैं तीनों के लिए प्लान करता था कि बड़ा वाला ये करेगा, बीच वाला ये करेगा और सबसे छोटा ये काम करेगा। मैं हमेशा उनके लिए सपने देखता, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए खूब मेहनत करता। यहीं से मेरे दुख की शुरुआत हुई। मेरे तीनों बेटे मेरे सपनों के बिल्कुल उल्टे ही निकले। मैं उनसे जो चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा करते थे। उनसे जितना मेरी उम्मीदें टूटी उतना ही मेरा दुख बढ़ता गया। मैं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करें और अब इस खानदानी काम से आगे बढ़ें, लेकिन तीनों का ही मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं जितना उनके ऊपर प्रेशर डालता उतना वो मुझे जिद दिखाते। मेरी वाइफ ने पहले बच्चों को और फिर मुझे बहुत समझाया। बच्चों को उसने समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दें और मुझे समझाया कि अगर बच्चे इतना समझाने, डांटने, डपटने के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे तो हमें उन्हें बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकना बंद कर दिया। किसी तरह तीनों ने हाई स्कूल पास कर लिया और जैसे जैसे स्कूल छोड़ते गए दुकानों पर बैठते गए। इस तरह एक दुख हमेशा के लिए मेरे साथ लग गया कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए। फिर बात उनकी शादियों की आई। मेरे बड़े बेटे ने बहुत जिद करके अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली, जबकि मैंने उसके लिए बहुत पहले से ही अपने दोस्त की बेटी पसंद कर रखी थी। यहां भी मेरी औलाद ने मेरा दिल ही दुखाया। फिर मेरे दोनों छोटे बेटों ने शादी तो अरेंज की, लेकिन उन दोनों की अपनी पत्नियों से नहीं बनती। हर दिन घर में कलेश मचा होता है। बिजनेस में भी वो लोग अपनी चलाते हैं। मैं जिन कामों के लिए मना करता हूं वही करते हैं, जिससे मुझे गुस्सा और दुख दोनों होते हैं। मेरी वाइफ की डेथ बहुत पहले हो चुकी है और अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे तीनों बेटों के अपने परिवार हैं, उनके अपने बहुत काम होते हैं। एक मेरे ही पास कुछ करने को नहीं है। टाइम पास करने के लिए दुकान पर बैठता हूं, लेकिन मेरे बेटे वहां भी अब मेरी बात नहीं सुनते, इसीलिए मुझे वहां भी अच्छा नहीं लगता। घर पे मेरे मन का हाल पूछने वाला कोई नहीं है।
एकदम अकेला पड़ गया हूं। दिखावे के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं। आप मुझे गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताइए कि मेरे मन को चैन मिले। पंडित जी ने मेल पढ़ी और तुरंत जवाब लिखा, प्रिय राधे श्याम जी, आपकी मेल में आपकी समस्या पढ़ी। मुझे अफसोस है कि आप इतने लंबे टाइम से इस परेशानी से गुजर रहे हैं। आपकी परेशानी का कारण आपके अंदर ही छिपा है और उसका उपाय भी आपके अंदर ही मिलेगा। आपकी परेशानी की वजह है बच्चों से आपकी एक्सपेक्टेशंस। जिस दिन ये एक्सपेक्टेशंस छूट जाएंगी, उस दिन आपका दुख भी अपने आप खत्म हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोगों और चीजों के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव होना भी इंसान के दुख का कारण बनता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखें, क्योंकि लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति ना होने पर इंसान को दुख होता है, गुस्सा आता है। हम उसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिससे हमें लगाव होता है। ऐसा ना होता तो हमें हर किसी से एक्सपेक्टेशन होती। जब कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है। कई बार तो सामने वाले को पता तक नहीं होता कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। उनकी लाइफ है, वो जैसे बिताना चाहें बिताने दीजिए। आप अपना समय उन कामों में लगाइए जिसमें आपको सुकून मिलता हो। खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए। आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब आराम कीजिए। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।